जो अपनी भांजी को लेकर काफी परेशान हो गए होते हैं और उसकी माँ के साथ उसे हर एक रिश्तेदारी में ढूंढते हैं, हर उस जगह पर ढूंढते हैं जहां उसके दोस्त होते हैं, लेकिन इस 27 वर्षीय अप्सरा नाम की जो उनकी भांजी होती है वो कहीं नहीं मिल रही होती है। आखिरकार बार बार पुजारी उसे खोजते रहते हैं। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है कि अब ये लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन पुजारी उसको ढूंढने में इसलिए भी मदद करते हैं क्योंकि पिछली रात सुबह 9 बजे के करीब वो उन्हीं के गाड़ी में बैठती है और फिर शमशदाबाद जो हैदराबाद में स्थित है उस जगह पर ले जाकर वो उसे छोड़ देते हैं और वो बताती है कि वहां से वो एक पार्टी में जाएगी। अब बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो आखिरी लोकेशन भी होती है वो भी ये जो पुजारी होते हैं उन्हीं के साथ मैच कर रही होती है। इन पुजारी जी का नाम होता है अयाग्री साईं कृष्ण और ये बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। इनकी पढ़ाई MBA तक थी और उसके बाद इन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर कोयम्बटूर से ये फैसला किया कि अब वो हैदराबाद के एक मंदिर में पुजारी का काम करेंगे। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर में पुजारी का काम करे, ये भी एक सोचने वाला विषय है, लेकिन धर्म के प्रति आस्था के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से वो अपने पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन उनकी शादी भी हुई रहती है और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। फिर भी इनकी प्रेम सद्भावना पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति बिल्कुल उतना ही रहता है जितना होनी चाहिए और वो ये उस मंदिर को अच्छे से चलाते हैं। लेकिन एक दिन इतनी बड़ी घटना जब घट जाती है, यानी 27 मार्च 2023 को ये अपनी भांजी अप्सरा के तकरीबन 9:30 बजे कॉल आती है और उसके साथ तकरीबन 21 किलोमीटर की ड्राइव पर जाती है। वहाँ पर जब वो उधर से लौट रहे होते हैं तो फिर वो कहती है कि मुझे यहीं पर रोक दीजिए और मैं जाऊंगी अपने एक दोस्त के पार्टी में। रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच ये घटना होती है। उसे वहीं रोक दिया जाता है और रोकने के बाद फिर वो चली जाती है और ये घटना 5 जून 2023 की होती है, जहां वो रोकने के बाद अब पार्टी में चली जाती है। इधर गाड़ी लेकर अयाग्री साईं कृष्ण अपने घर यानी वापस उसी मंदिर पर चले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक, क्योंकि जब कभी कभी लड़के या फिर लोग किसी प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं तो न चाहते हुए उन्हें कुछ इस तरीके का स्टेप लेना पड़ता है, कुछ इस तरीके का फैसला लेना पड़ता है जिसके कारण उन्हें अपने न सिर्फ क्षणिक मात्र खुशियों के लिए पूरी जिंदगी को बर्बाद करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि प्रेमिका ने इतना दबाव बना दिया प्रेमी के ऊपर कि तुम मुझसे शादी कर लो, कि प्रेमी गूगल पर खोजता था कि किस तरीके से बिना पुलिस की नजरों में आए किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन गूगल पर भी इसका जब जवाब नहीं मिल रहा था तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता, इरिटेट हो जाता, चीखने लगता, चिल्लाने लगता और उसके बाद वो सोचता कि अब मुझे ही गूगल से भी छोड़ करके कुछ बेहतर प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हम उसे मौत के घाट जल्द से जल्द उतार सकते हैं। क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका होता है, क्योंकि ये लड़की उसके गले की फांस बन चुकी होती है और वो व्यक्ति न चाहते हुए इस लड़की की हत्या के लिए तैयार होता है और हत्या भी कुछ इस कदर खौफनाक करता है, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो आजकल जो एक मामला ये ट्रेंड में चल रहा है कि पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके डेटे पर एक बार रिसर्च किया जाए और देखा जाए कि कितने लोगों को पतियों ने मार डाला और पत्नी ने मारा पति को और पति ने पत्नी को मारा। तो इसके जो डेटा रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, हाल में तो अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो 2023 लास्ट में तकरीबन 28,500 केसेस जिसमें दुश्मनी और विवाद एक नंबर पर हैं, जिसमें हत्याएं हुई हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा तीसरे और चौथे नंबर पर लव अफेयर है, पति पत्नी का मर्डर है और पत्नी ने पति को मारा। ऐसे केसेस दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। यानी अगर कुल
डेटा माने तो प्रेमी से रिश्ता जो है, कुल प्रेमी और गर्लफ्रेंड की कत्ल का जो रिश्ता माने तो 4000 से भी ज्यादा ऊपर है। सबसे ज्यादा पति के रहते हुए दूसरे से अफेयर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में किसी और का आ जाना, यानी पति पत्नी वो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो के चक्कर में 4000 से ज्यादा कत्ल हर साल लगभग हो जाती हैं, जो एक रिपोर्ट की जानकारी में है। उसके अलावा कितने होते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। और अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो दुनिया में तकरीबन हर 11वें मिनट में एक महिला का कत्ल हो जाता है। अगर माने तो 10 में से 6 सिर्फ ऐसे कत्ल होते हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के चक्कर में वो कत्ल होते हैं। इस तरीके की खौफनाक रिपोर्ट सामने आ रही है, जो डेटा 2023 का है। अब 2023 से जो आगे का डेटा आएगा मुझे लगता है वो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि अभी महज 1 हफ्ते के अंदर मैंने आपको तकरीबन पति पत्नी और वो के चक्कर में 5-7 कहानियां बता चुका हूं, और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी पर हम फिर से आए। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं उन्हीं पुजारी जी की, जिन्होंने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में अपनी भांजी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। तब उन्होंने पूछा कि पुजारी जी, आपने अपनी भांजी को लास्ट टाइम किस जगह पर छोड़ा था? तो वो बताते हैं कि लास्ट टाइम मैंने उनको शमशाबाद में छोड़ा था। शमशाबाद हैदराबाद के ही अंदर है, एक जगह पड़ता है जहां वो एक सुनसान इलाका बनता है, और जहां से वो पिक करते हैं वो शमशाबाद तक की दूरी जो टोटल होती है वो 21 किलोमीटर की दूरी होती है। और इस पुलिस स्टेशन में जो जांच अधिकारी होते हैं, जिनको इस केस की जांच मिलती है, अब वो ये सोचते हैं कि आखिर 21 किलोमीटर ये गाड़ी चलाकर जाते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं, फिर वहां से वो किसके साथ पार्टी करने गई वही मोबाइल बंद हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। जब लास्ट लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो बार बार वो लोकेशन इसी व्यक्ति से मैच होती है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने ही उसे वहां ड्रॉप भी किया था। उसके बाद उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है, तो फिर और उसे पकड़ पाना या उसके बारे में जानना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुलिस एक्टिव होती है और तकरीबन इस 20 किलोमीटर की दूरी में जितने भी सीसीटीवी कैमरे 5 जून 2023 को रात के 9 से लेकर 11 बजे के बीच में गुजरे होते हैं, जितनी गाड़ियां गुजरी होती हैं, इनके गाड़ी और इनके नंबर सहित उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया जाता है। अब इसी ट्रेस करने के दरमियान पता चलता है कि इसमें ये गाड़ी तो तकरीबन 19 किलोमीटर तक गाड़ी में अप्सरा और ये पुजारी जी, जिनका नाम होता है अयाग्री साईं कृष्ण, ये लोग उस गाड़ी में दिखते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 किलोमीटर की दूरी होती है जो शमशाबाद पहुंचाती है, उसमें ये नजर ही नहीं आ रहे होते हैं। ना गाड़ी नजर आ रही होती है और ना ही वो लड़की नजर आ रही होती है। तो पुलिस सोचती है कि जिसने शिकायत दर्ज कराई है वो झूठ क्यों बोल रहा है। आखिर जब वो व्यक्ति पूरा ले जाकर छोड़ रहा है तो उन 3 किलोमीटर के बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रहा है इस FIR में। पुलिस फिर भी एक बार और ट्राई करती है, फिर भी वो नहीं मिलती है किसी CCTV फुटेज में। फिर एक बार अयाग्री कृष्ण को पुलिस बुलाती है, फिर उससे प्यार से पूछती है कि देखिए एक बार आप ठीक से याद करिए कि उसको आपने उतारा कहाँ था। लेकिन ये जो पुजारी थे कृष्णा, ये बिल्कुल एकदम सधे हुए थे कि नहीं, मैंने तो शमशाबाद में ही उतारा। अब पुलिस को इसके ऊपर शक बढ़ना भी शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर वो 3 किलोमीटर ये दिख क्यों नहीं रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस सोचती है कि एक बार और ट्राई करते हैं। फिर इससे एक बार लिखित में बयान लिया जाता है, तब भी ये वही बात लिखता है कि मैंने 21 किलोमीटर उसको लेकर गया। अब पुलिस इस व्यक्ति के ऊपर शक करना शुरू करती है। ये भले ही पुजारी था, लेकिन शक के घेरे में ये व्यक्ति भी आ जाता है। अब उसके बाद इसकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है, पुलिस इसके बारे में पता लगाना शुरू करती है। तो पता चलता है कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं और मंदिर में पुजारी हैं, इनकी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। और उसके बाद जिससे भी पूछा जाता सब लोग कहते बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। अब पुलिस यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन में रहती, लेकिन क्या करे, उसे उन 3 किलोमीटर की दूरी में ये कार दिखती नहीं है, तो उसके लिए वो और परेशान रहते हैं पुलिस।
आखिरकार पुलिस न चाहते हुए अब इसे एक शिकायतकर्ता के तौर पर न देख करके एक कातिल के तौर पर देखना शुरू करती है। और एक बार फिर से कृष्ण साईं जो पुजारी होते हैं इनको थाने बुलाया जाता है और बुलाए जाने के बाद इनसे पूछताछ अब एक कातिल की तरह किया जाता है और कहा जाता है कि देखो तुम सही बताओ कि अप्सरा कहाँ पर है, वरना हमें राज उगलवाना काफ़ी अच्छे से आता है। अब ये परेशान कहता है कि मैंने तो शिकायत की और आप अब मुझे से ही राय उगलवाएंगे। तब पुलिस कहती है कि मुझे सब पता है, तुम्हारी गाड़ी 19 किलोमीटर तक तो जाती है लेकिन शमशदाबाद पहुंचती नहीं है, बाकी के कैमरों में कहाँ गायब है। अब ये सुनकर जो ये अयाग्री साईं कृष्ण होता है ये घबरा जाता है। अब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है लेकिन इसके पास अब जवाब देने के लिए कोई वजह भी नहीं रहती है। इसलिए अब पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर ये कहता है कि ठीक है साहब, मैं बता रहा हूँ। और ये बताना शुरू करता है कि वो लाश मेरे मंदिर के पीछे एक मेन होल है और उसी मेन होल में रखी हुई है। आखिरकार पुलिस वाले इसको लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं। मंदिर के पीछे वो मेन होल खोला जाता है। काफ़ी दिनों तक खोजबीन में ये समय लग चुका होता है। उसको खोलने के बाद उसमें तेज से बदबू आती है, बावजूद उसके उस बॉडी को यहाँ से रिकवर किया जाता है और इस अयाग्री साईं कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जब पुलिस मेन कहानी शुरू करती है, यानी तुमने अपनी ही भांजी का कत्ल क्यों किया, तो वो कहानी बेहद अजीब रहती है। दरअसल क्या होता है कि जो अप्सरा होती है इसकी शादी एक व्यक्ति से कोयम्बटूर में हो गई है, लेकिन बेहद ही कम उम्र में उसके पति की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो कोयम्बटूर से वापस हैदराबाद आ जाती है क्योंकि देखने में अच्छी भी थी और जवान भी थी। इधर अयाग्री साईं भी मंदिर में पुजारी रहता है। दोनों आते जाते रहते हैं और आते जाते ही दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों को एक दूसरे से कुछ इस कदर प्यार हो जाता है कि मानो ये प्यार साल 2 साल तो चलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो अप्सरा होती है वो इस पर दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं ये सारी बातें तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। अब ये डर जाता है और ये अब इस प्यार के चक्कर में परेशान भी हो जाता है कि अब मैं कैसे इससे शादी करूं, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरी 2 बेटे भी हैं और मैं एक मंदिर में पुजारी भी हूं, तो मेरा एक मान प्रतिष्ठा भी है। अब ये सब देखते हुए वो बार बार समझाने की कोशिश करता। उस दिन भी 5 जून 2023 को वो जब गाड़ी में इसे रात के 9 बजे बैठाता है तो बार बार यही बात समझाने की कोशिश करता है कि देखो समझ जाओ, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिस तरीके से भी खर्चा उठाना है मैं सब उठाऊंगा, सारा मैनेजमेंट देखूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे माफ़ करो। लेकिन वो नहीं मानती है। इसी दरमियान जब वो एक सुनसान रास्ते में, तकरीबन गाड़ी 19 किलोमीटर चलती है, तो गाड़ी को एक सुनसान रास्ते में मोड़ देता है और मोड़ने के बाद वहीं एक पत्थर से मार देता है उसके सर पर, जिससे वो गिरती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसे अपनी डिग्गी में भरता है और मंदिर के पास लाता है। मंदिर के पीछे वाले मेन हॉल में ले जाकर इस लाश को डाल देता है। अगले दिन सुबह इसको चुनवा देता है सीमेंट से, लेकिन बदबू आ रही थी तो वो उसे एकदम पक्का करा देता है मेन हॉल, ताकि उसमें से बदबू भी बाहर ना आ जाए। लेकिन इस शिकायत करने के बाद जो 3 किलोमीटर गाड़ी नहीं दिखती है उस पर गजब का वर्क किया पुलिस ने और उसके बाद इसे गिरफ्तार भी किया। लेकिन मानना पड़ेगा इस केस के फैसला आने में भी महज 2.25 साल का ही समय लगा। यानी 27 मार्च 2025 को अयाग्री साईं कृष्णा को सजाए उम्र कैद की सजा अप्सरा के कत्ल के जुर्म में दे दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। यकीन मानिए पति पत्नी और वो के चक्कर में ये भी कत्ल हुआ। और एक कहानी जो मैं आपको कल सुनाऊंगा उसमें भी पति पत्नी के बीच में ही झगड़ा हुआ और वो भी एक हत्या का बेहद खौफनाक वजह बन गया जो बेंगलुरु से सामने आया है। वो भी कहानी आप सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर पति पत्नी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यही समस्या होगी। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।